हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज हम फिर आपके लिए एक और पार्ट लेके आ गए हैं और ये एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट पार्ट होगा। मतलब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर देंगे। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज का 3 वीडियो बना करके डाल दिया है, जिसमें पहले पार्ट में एक ही क्वेश्चन डाला हुआ है और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक दफ़ा ज़रूर देखिए, तभी जा कर के आपको डिफरेंशिएशन का बेस पकड़ में आएगा, चेन रूल समझ में आएगा, फॉर्मूला का यूज़ समझ में आएगा। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है ताकि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, एक दफ़ा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं बर्बाद करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक लिख दिया। हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हम कुछ समझाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देख रहे हैं 9 से लेकर के 15 तक सभी में क्या लगा हुआ? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होगा। फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इन्वर्स को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये होगा 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस इन्वर्स का है, कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स एक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये होता है 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इन्वर्स में क्या होता है? -1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, यानी कि साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में सिर्फ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फर्क सिर्फ किस चीज़ का है? माइनस का है। बाकी ये दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही है। सेम इसी तरह टैन इन्वर्स एक्स, और किसकी बात हो रही है? कॉट इन्वर्स एक्स की। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टैन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स का फॉर्मूला वही है 1/√100 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ किस चीज़ में है? माइनस में है। समझ रहे हैं? अब इधर सेक इन्वर्स एक्स का देख लीजिए, ये है 1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी वही है, बस ये किस चीज़ में है? माइनस में। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझना है, वो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, हमने एंगल जो है वो यूज़ किया है एक्स। अभी हम साइन में समझ लेते हैं, अगर साइन में समझ जाइएगा तो बाकी सबका आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x का होना ज़रूरी है, तभी ये होगा 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे साइन इनवर्स x ना हो करके कोई और दूसरा फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए थीटा हो, तो फिर यहाँ x से काम नहीं चलेगा, यहाँ भी इस x के पोजीशन पे किसका होना ज़रूरी है? थीटा का। तभी जा करके ये आपका बनेगा 1/√100 1 माइनस, अब थीटा का अब जो है x का स्क्वायर नहीं होगा, x था तभी x का स्क्वायर हुआ। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ थीटा है तो किसका स्क्वायर होगा? थीटा का। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब आगे देखिए, अब हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कुछ फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा, जिसमें एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स को ही हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स को ही हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और क्योंकि यहाँ आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो ये सब यूज होगा, इसीलिए आपको बताना हमने ज़रूरी समझा। और एक और फार्मूला है 2 sin इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x इंटू √100 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात हम क्लियर कर दें, हम यहाँ पे पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही लिख रहे हैं जो अभी आपको इस एक्सरसाइज में क्या होगा? यूज होगा। सही है, चलिए आगे एक और चीज़ देखिए। यहाँ हमने लिखा सम ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूला, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूला भी यहाँ यूज होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा।
और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब ये और ये सब किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। समझ रहे हैं बात। अब आगे देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा का दो फार्मूला, एक फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों का दोनों फार्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अब बट्टा होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन इतना इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह अभी इस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। आगे देखिए कुछ और रूल्स है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सब रूल आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या लिखा गया, इफ द फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, देन तब आप क्या पुट कीजिएगा, एक्स के जगह पर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, दोनों नहीं करना है, ए साइन थीटा पुट कर देंगे या फिर ए कॉस थीटा। सेम इसी तरह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तब हम क्या पुट कर देंगे, एक्स के जगह पर ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ये रूल है, ये क्या है, रूल्स है, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तब हम क्या पुट कर देंगे, एक्स के जगह पर ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए इफ़ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू, ले लीजिए वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, तब अगर हम x इज इक्वल टू लिखेंगे तो साइन y के साथ आएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स y। सही है, फिर से समझ लीजिए ध्यान से, y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये साइन किसके साथ आएगा, y के साथ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y। समझ में बात आ रहा है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, देखिए बोर्ड पे आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम दो तरीका से आपको बनाएंगे, क्योंकि पहला सवाल है इनवर्स का, तो इसीलिए हम इसको आपको दो तरीके से बना देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपको एक जरा सा भी क्या नहीं रहे, डॉट नहीं रहे। पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो अभी आपने देखा था। आपने क्या देखा था कि देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखिएगा, 3 नंबर के फॉर्मूला को देखिए, क्या लिखा गया, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। समझ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे, आपको क्या दिया गया है, दिया क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सीधा सीधी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसके जगह पर ये फॉर्मूला लिख दिया। सही है। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपने पहले ही समझ रखा है कि क्या फाइंड करना है, dy/dx, मतलब y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कीजिए, लिखिए dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अंदर कुछ काम नहीं है, वो पीछे आ जाएगा, सीधा लिखिए d tan इनवर्स x अपॉन dx। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए d tan इनवर्स x बाय dx का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और d tan इनवर्स x बाय dx होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ देखिए d tan इनवर्स x बट्टा dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वही यूज किया, d tan इनवर्स x बट्टा dx के जगह पे
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम सेकंड मेथड, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, गिवन आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हमने रूल समझा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने रूल समझा था कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो आप एक्स के जगह पर क्या पुट कीजिए, ए tan थीटा। अभी जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पे गौर से देखिए तो 1 है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 1 है, अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पुट कर सकते हैं ए tan थीटा, ए tan थीटा, ए स्क्वायर नहीं, ए tan थीटा। तो ए का वैल्यू क्या है 1, और 1 tan थीटा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। तो मतलब हम x के जगह पर क्या पुट करने वाले हैं, अगर इस रूल के हिसाब से हम बनाएंगे तो क्या पुट करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए। इसमें हम पुट करने वाले हैं x के जगह पे a tan थीटा, a tan थीटा मतलब tan थीटा, क्योंकि a क्या हमारा 1 है, समझ गए बात। चलिए अब यहाँ से अगर हम थीटा बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या निकल गया, tan इनवर्स x। अभी थोड़ा देर पहले ही हमने आपको समझाया था कि y इज इक्वल टू, अगर साइन x है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे तो साइन y के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन जब y के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका x इज इक्वल टू क्या था, tan थीटा। तो अगर आप थीटा लिखेगा तो tan किसके साथ आएगा, x के साथ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, सही है। चलिए ये सब रफ है, इसको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, ठीक। ये सब को हम यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ समझने के लिए था। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने जो पुट किया है वो इसमें पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, सही है। यहाँ 2 का 2 रहेगा, x के जगह पर आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि आपने x का वैल्यू क्या पुट किया है, tan थीटा, बट्टा में ये 1 का 1 रहेगा, प्लस x के जगह पर यहाँ भी tan थीटा आएगा, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, देखिए 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है, साइन 2 थीटा का, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसके जगह पर लिख देंगे साइन 2 थीटा। क्यों लिखेंगे साइन 2 थीटा, क्यों लिखेंगे साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब एक और फॉर्मूला होता है इनवर्स में कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा है, क्या है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। तो एक्स बाहर निकल जाता है, ये एक्स एंगल के ही जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा है, तो क्या बाहर निकल जाएगा, 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू वापस से आप रख दीजिए, क्या था, tan इनवर्स एक्स। तो देखिए घुमा फिरा के वही निकल गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, वही निकल गया ना, जो अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया था, क्योंकि साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स एक्स। फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स ही इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आप रूल के हिसाब से बनाएं तो आप ऐसे बना सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको सेम उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया, तो फिर इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसमें भी आंसर आपका वही आएगा। आप चाहे जितना भी मेथड से बनाइए, एक क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, सिर्फ मेथड चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। देखिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा ना तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा। बस सिर्फ बढ़िया से देखिएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 था ये, अब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
तो देखिए ध्यान से, बोर्ड पे आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आप जो रूल हमने लिखा है वो रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रूल क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट यहाँ पे कुछ ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए हम इसमें क्या करते हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे x के जगह पे tan थीटा, x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, tan थीटा, और यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू निकाल के रख लीजिए। जब थीटा निकालिएगा तो tan x के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसको अभी साइड में रहने दीजिए, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जब आप पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये 3 रहेगा और x के जगह पर क्या आएगा, tan थीटा, सही है, माइनस यहाँ x के जगह पर tan थीटा आएगा, बट यहाँ x का पावर 3 है तो यहाँ भी tan का पावर क्या हो जाएगा, 3 थीटा, बट्टा में क्या होगा 1 माइनस 3, और यहाँ tan का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो tan का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो कहा था पुट करना x का वैल्यू tan थीटा, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या डाल दिया है, tan थीटा डाल दिया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसके जगह पर हम लिख लेंगे tan 3 थीटा, क्योंकि ये जो यहाँ लिखा गया है ना ये फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमने क्वेश्चन बनाने से पहले आपको फॉर्मूला दिखाया था, देखिए यहाँ tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो अभी आप बताइए यहाँ के बाद आपको क्या करना है, tan इनवर्स इंटू tan थीटा है तो थीटा बाहर निकल जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद रखिएगा आप कि साइन इनवर्स इंटू साइन x है तो x बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका रेंज होता है, आप जब इन्वर्स पढ़िएगा तो वहाँ अच्छे समझेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए। और इसी तरह से अगर tan इनवर्स इंटू tan x है तो क्या बाहर आ जाएगा, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 3 थीटा, तो फाइनली बाहर क्या आ जाएगा 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3 थीटा, सही है। अब हमको क्या करना है, वापस से थीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। किसका वैल्यू डाल देना है, थीटा का। तो y इज इक्वल टू ये 3 रहेगा, और थीटा का वैल्यू आप अगर गौर से देखिएगा तो वो है tan इनवर्स x, देखा है, देखिए यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। अब इसको क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग, वही लाइन लिखना जो अभी हमने थोड़ा देर पहले लिखा था, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सही है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे dy बाय dx, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा पीछे, और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए d tan इनवर्स x बाय dx। फाइनली ये 3 हो जाएगा, और d tan इनवर्स x बाय dx क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर ये क्या हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया आंसर, सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, सही है। या फिर आप चाहें तो आप इसमें यहाँ क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो गौर से देखिएगा तो ए का वैल्यू क्या है 1, और हमने आपको समझाया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो पुट कीजिए एक्स के जगह पर ए tan थीटा, मतलब इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, ए tan थीटा मतलब 1 इंटू tan थीटा tan थीटा। तो इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करके भी बना सकते हैं, जैसे हमने 9 नंबर क्वेश्चन में बनाया था दोनों मेथड से, तो वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। बाकी आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स।
लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन का वैल्यू ज़्यादा है, एग्जाम में आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज ना करके क्या कीजिए, पुट करके बनाइए। सही है, तो चलिए हम पुट करके ही बना देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं पुट एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा। सही है, रूल है ये, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो पुट करो x इज इक्वल टू ए tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 ही होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ a का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1, तो x बराबर ए tan थीटा मतलब 1 tan थीटा, तो tan थीटा ही होगा। और यहाँ से आप थीटा बराबर निकाल लीजिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। सही है, आगे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे फाइनली आपका तब क्या हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जब tan आएगा तो tan का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है। नीचा 1 प्लस यहाँ भी tan का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। सही है, ध्यान से देखिए अच्छे से, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ हम लिख देंगे cos 2 थीटा। फार्मूला हमने आपको पहले ही समझा दिया है, बट हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, अब फिर वही रूल, cos इनवर्स है, अंदर cos है तो बाहर क्या मिल जाएगा, 2 थीटा। सही है, ये भी याद रखिएगा कि cos इंटू कॉस इनवर्स x होता है तो क्या निकल जाता है, x। सही है, आगे देखिए, इसका रेंज भी होता है 0 से पाई। सही है, तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 2 थीटा। तो y बराबर ये हो जाएगा 2, और थीटा का मान वापस से डाल दीजिए, वो है क्या, tan इनवर्स x। फिर यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 ही बन गया है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सेम है, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। यहाँ लिखिए इसको dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है पीछे आ जाएगा, और क्या होगा d tan इनवर्स x बट्टा डी एक्स। फाइनली ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये सवाल और जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ इसमें साइन इनवर्स है, पीछे वाले में यहाँ कॉस इनवर्स था, अंदर का चीज़ सेम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखिए नीचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म देख रहे हो, तो आपको पुट करने के लिए क्या कहा गया है, x के जगह पर a tan थीटा। अब यहाँ a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो आप x के जगह पर 1 tan थीटा पुट करोगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होता नहीं है, सीधा सीधी क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या आपके मन में ये आ रहा है कि सर ऊपर भी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। और आपने इसमें बताया है कि पुट करना x के जगह पर a sin थीटा, तो आप ये क्यों नहीं पुट कर रहे हो, ये क्यों पुट कर रहे हो, ऐसा मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हम इसका आंसर दे देते हैं कि देखिए आप ना प्रायोरिटी डिनोमिनेटर को दीजिएगा। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हो और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो, तो नीचा देखिए क्या दिया हुआ। अगर नीचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स पुट, साइन थीटा पुट कीजिए। नीचा अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन थीटा पुट कीजिए। समझ गए। और अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मालूम है ना, तो ये तो आपको ऐसे ही आगे आगे से ही समझ में आएगा कि क्या पुट करना है। अब आप बताइए यहाँ से थीटा आपका क्या मिल जाएगा, फिर से वापस से tan इनवर्स x मिल जाएगा ना। ठीक है, अब तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर tan थीटा पुट करना है, पुट कीजिए। यहाँ x का स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, बट्टा 1 प्लस यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आया। इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे ये तो आपका बनेगा cos 2 थीटा। अब ये थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 में इस फॉर्मूला को यूज किया है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 थीटा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर क्या है कॉस। अगर बाहर कॉस रहता तो हम 2 थीटा निकाल देते, या अंदर कॉस के जगह पर साइन रहता तो साइन इनवर्स साइन एक्स निकल जाता, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला कहता है कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है तभी जा करके एक्स निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स है तभी जा करके एक्स निकलेगा। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 थीटा है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस को साइन में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए, ये हम लिखेंगे साइन इनवर्स और कॉस को साइन में लिखेंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको देखिए, बढ़िया से थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे आपका ये ना कॉस 2 थीटा ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 मतलब π/2, 90 मीन्स π/2, रेडियन में 90 को क्या कहा जाता है, π/2 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए साइन π/2 माइनस थीटा जो है वो आपका होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है 2 थीटा, तो ये साइन π/2 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा होगा ना, तो ये चीज़ एक्चुअल में क्या है कॉस 2 थीटा ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, cos 2 थीटा ही को इस फॉर्म में लिखा गया है। सही है, लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। सही है, वापस से आप यहाँ π/2 रहने दीजिए, माइनस 2 रहने दीजिए और थीटा का वैल्यू रख दीजिए वापस से, वो क्या है tan इनवर्स x। तो आपको इस दफ़ा y जो मिल गया वो क्या मिल गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको यहाँ से क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या लिखिएगा, सेम लाइन लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए आपको क्या मिलता है, ध्यान से एकदम बिल्कुल ध्यान से, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ π/2 कांस्टेंट है और ये अकेला है, तो वैसे जब कांस्टेंट अकेला होता है ना तो किसी के भी रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 होता है, और यहाँ 2 कांस्टेंट है लेकिन अकेला नहीं है, इसके साथ tan इनवर्स x है, तो 2 कहाँ आ जाएगा पीछे, और आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा tan इनवर्स x का। समझ में बात आ रहा है? अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा। यहाँ π/2 कांस्टेंट है और अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस ये 2 का 2 रहेगा, और वापस से अभी कई दफ़ा आप लिख चुके हैं d tan इनवर्स x/dx क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली 0 का वैल्यू नहीं है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और बट्टा में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आया बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, बोर्ड पे आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्यूशन दीजिए इसका और लिखिए यहाँ पे फिर से पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में और क्वेश्चन नंबर 13 में नीचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू रूल, हमने आपको रूल पढ़ाया था, एक दफ़ा फिर से आपको हम रूल दिखा देते हैं। क्या था रूल? इफ़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स बराबर ए tan थीटा या एक और थीटा। ठीक है, तो हम ए tan थीटा पुट कर रहे हैं, आंसर नहीं मिलेगा तो हम एक और थीटा क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। सही है, चलिए, तो हमने x इज इक्वल टू क्या पुट कर लिया tan थीटा, और जब यहाँ से थीटा लिखिएगा तो ये आपको क्या मिलेगा tan इनवर्स x। बात समझ में आ रहा है? अब आप क्या कीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या डालिए tan थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x के जगह क्या आ जाएगा tan थीटा, बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ x स्क्वायर है तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। फाइनली आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स, और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का। सही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको फार्मूला देखना है तो एक दफ़ा वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा, या कॉपी पे क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो फाइनली फिर से देखिए यहाँ पे हम कहाँ आ गए, कॉस इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या है, साइन। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, बाहर था साइन इनवर्स तो अंदर था कॉस। कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन को क्या लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं। ये कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रहने दीजिए और इस साइन थीटा को लिखिए कॉस 90। 90 मतलब π/2 और माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 2 थीटा। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये साइन ही थीटा है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस π/2 माइनस थीटा जो है यही चीज़ क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा, और थीटा जो रहेगा वो लिखेंगे। यहाँ थीटा क्या है 2 थीटा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 2 थीटा। अब आप बताइए हमको, यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा आपको π/2 माइनस 2 थीटा। तो वापस से यहाँ पे π/2 लिखिए माइनस 2 और थीटा का वैल्यू डाल दीजिए tan इनवर्स x। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 12 ही की तरह बन गया। तो आप इसको यहाँ से क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सही है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। बताइए यहाँ π/2 कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस 2 कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा। ये 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ tan इनवर्स x है। तो माइनस 2 और डी tan इनवर्स x बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आंसर मिल गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। सही है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फाइनली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया ना, हो गया ना। तो आपको इस स्थिति में हमने क्या कहा था पुट करने के लिए, एक्स के जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ठीक है, या तो हम ए साइन थीटा ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू गौर से देखिए तो 1 है, तो x बराबर 1 साइन थीटा मतलब क्या पुट होगा, साइन थीटा। सही है, तो हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन का क्या रहा, वैल्यू ज़्यादा रहा तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, तो हो सकता है नंबर आपको काट लिया जाएगा, इसलिए आप पूरा बनाइए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x के जगह पर ये साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, अगर डायरेक्ट आप लिखिएगा तो ये क्या होगा 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट मत कीजिए, आप इसको बनाइए। तो हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पर साइन थीटा, क्या पुट करेंगे साइन थीटा, और यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो साइन x के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। सही है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब चलिए पहले हम x के जगह पर क्या पुट कर देते हैं, साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो देखिए नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x के जगह क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x का स्क्वायर है तो साइन का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। फाइनली ये हो गया साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। सही है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा है तो बाहर क्या मिल जाएगा, 2 थीटा मिल जाएगा। और फाइनली ये 2 का 2 और थीटा का वैल्यू आप क्या डालिएगा, इस दफ़ा टाइम नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है तो क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स एक्स। सही है, तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिल गया, साइन इनवर्स एक्स। देखिए ध्यान से यहाँ पे है ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग
डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही लाइन लिखना है सेम, तो आप लिख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, पीछे आ जाएगा, क्या होगा, डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स। फाइनली ये 2 और डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स ये होता है 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया 2 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ठीक है, इसमें आप रूल के चक्कर में जाइएगा, प्रॉब्लम में आ जाइएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा ना, तो आप भी देख करके समझ जाइएगा कि एक्स के जगह पर क्या पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं एक्स के जगह पर कॉस थीटा। क्या पुट करते हैं एक्स के जगह पर, कॉस थीटा। तो यहाँ से बताइए थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। इसको रहने देते हैं, बाद में पुट करना पड़ेगा, कर देंगे। चलिए, तो अब जहाँ पे आपका एक्स है वहाँ पे क्या डालिएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बट्टा 2 का 2 रहेगा, और x के जगह पर आपको डालना पड़ेगा कॉस। तो कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। फाइनली ये आपको हो गया सेक इनवर्स, और ये देखिए ये 1, और ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा, समझ में बात आ रहा है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला हमने लिखा, उसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कॉस 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, सेक इनवर्स, और 1 बट्टा कॉस जो होता है वो सेक होता है, और थीटा यहाँ पे क्या है, 2 थीटा। तो यहाँ आप देख लीजिए सेक इनवर्स इंटू सेक है, तो बाहर आपका क्या मिल जाएगा, 2 थीटा। तो फाइनली आपको ये 2 मिल गया, और थीटा का मान क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए क्या मिलता है हमको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, पीछे आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। फाइनली ये 2 और कॉस इनवर्स डी कॉस इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स होता है 1 बट्टा माइनस 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन रहता ना यहाँ, तो ये प्लस होता। ठीक, तो फाइनली ये प्लस माइनस माइनस 2 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो आज आपका ये एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी जगह पे दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जा करके, और बताइए कि सर यहाँ दिक्कत है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि समझ में आ ही जाएगा, मे भी हो सकता है कहीं दिक्कत हो। वैसे हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे समझाया जाए, और इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे थोड़ा सा यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हम थोड़ा सा क्या हो, इंटरनली मोटिवेट हो और आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकें। ठीक है, आप समझ रहे हैं, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, और शेयर भी कीजिए ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।